होता है जस्ट एक दूसरे को शिफ्ट करना, स्वैप कर लेना, एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेना जगह की पोजीशन। और इसमें हमने पढ़ा था हैलोजनेशन रिएक्शन। आप प्रॉपर्टी किसकी पढ़ रहे हो? अल्केन की, तो कोई अल्केन लीजिएगा। अल्केन के साथ किसी भी हैलोजन का रिएक्शन कराइए, ये इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा, क्योंकि यहाँ पे दो हैलोजन है, ये यहाँ पे हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूट किया और CH3Cl बन गया और HCl रिमूव हो गया। तो यहाँ पे ये उसकी जगह ले लिया और हाइड्रोजन एक यहाँ पे आ गया, HCl के साथ बाहर हो गया। तो एक दूसरे से क्या किया, ये अपनी पोजीशन के एक्सचेंज किया। और ये क्यों हो पा रहा है? क्योंकि ये मोर रिएक्टिव है। तो इस कारण से आप इसको बोल सकते हो कि ये किसका एग्जांपल है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। क्योंकि हैलोजन ऐड हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? हैलोजनेशन। सबसे बड़ी बात और मेन इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे रिएजेंट क्या लेंगे हम? सनलाइट लेंगे। सनलाइट को सिर्फ आप लाइट भी बोल सकते हो, या फिर यहाँ पे हीट भी लिखा रहेगा। तो हीट भी लिखा रहेगा तो अल्केन में ही ऐड कीजिएगा। यहाँ पे अगेन ध्यान दीजिए, दो तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम्स में या 2 मार्क्स में, कि सब्स्टिट्यूशन ऑफ अल्केन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज नॉट प्लेस इन डार्क कंडीशन। डार्क कंडीशन में क्या पॉसिबल है? यस या नो? नहीं। तो आप रीजन क्या दोगे? बिकॉज क्लोरीन कैन नॉट बी डिसोसिएट इन डार्क कंडीशन, मतलब वहां लाइट नहीं है, एनर्जी नहीं है, तो ये बॉन्ड ब्रेक होना नहीं चाहिए। किसी चीज को भी ब्रेक करना है, फॉर एग्जांपल इस पेन को भी ब्रेक करना है, तो यहाँ पे एक एनर्जी चाहिए, मस्कुलर एनर्जी हम हैंड के थ्रू लगा सकते हैं, ठीक है। तो बिना एनर्जी के बॉन्ड्स ब्रेक होंगे क्या? नहीं। तो इसलिए ये चाहिए, ठीक है, पहली बात। दूसरी, इस क्वेश्चन में आपको ये इंपॉर्टेंट बात है कि रेट ऑफ रिएक्शंस, रेट्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये याद करना है कि कहाँ पे हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो आप बताइए, अगर आप आए थे लास्ट क्लास, आप बताइए, आप भी नहीं थे। क्लास थोड़ा ऑर्गेनिक में रेगुलर कीजिएगा, क्योंकि टॉपिक जुड़े हो रहते हैं, ठीक है, इसलिए मैं 2-4 मिनट पहले रिकॉल कराता हूँ। आप बताइए पीछे। हाँ, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री है आपके पास। 3 डिग्री होगा, 3 डिग्री सबसे फास्टर, 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। 3 डिग्री ज्यादा फास्टर होगा, ठीक है। क्या मतलब होता है? देखो इसका बैठी, क्या मतलब होता है? जैसे ही देखिए, यहाँ पे हर कार्बन के बीच में क्या जो हर कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है, तो अल्केन का मेंबर है। लेकिन यहाँ ऐसा, ये भी अल्केन ही है। अब देखो ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ? 1 2 3, तो ये आपका कहलाएगा 3 डिग्री का। ये कार्बन कितने डिग्री का है? 2 कार्बन से जुड़ा होता है 2 डिग्री। और ये कार्बन कितने डिग्री का है? एक कार्बन से ही ना जुड़ा हुआ है, तो 1 डिग्री। अब बोल देगा इसमें अगर हम क्लोरीन जोड़ रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो आप कहाँ ऐड करोगे? तो भाई हम जानते हैं रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बनेगा तो तीनों, लेकिन पॉसिबिलिटी तो तीनों की है, लेकिन हम मेजर प्रोडक्ट किसको लिखेंगे? क्योंकि ऑर्गेनिक में केवल आपसे ही पूछा जाएगा, राइट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस सेक्शन। तो भाई हम देखें, यहाँ पे भी जुड़ सकता है, यहाँ भी जुड़ सकता है, यहाँ भी जुड़ सकता है, अलग अलग डिग्री बन रही है, तो कहाँ पे ये जुड़ेगा? फास्टर कहाँ होगा? 3 डिग्री। तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे? यहाँ पे Cl जाके जुड़ जाएगा। यहाँ 1 डिग्री पे नहीं जुड़ेगा, 2 डिग्री पे नहीं जुड़ेगा, 3 डिग्री पे, क्योंकि 3 डिग्री सबसे फास्टर है। अगर मान लो 3 डिग्री नहीं होता तो 2 डिग्री पे जोड़ते, और 2 डिग्री भी नहीं रहेगा सिर्फ, तो ऐसा जैसे ये 1 डिग्री था ना, तो केवल इसी में जाके जुड़ेगा। जैसे CH3 और CH3 है, और इसमें अगर क्लोरीन आप ऐड कर रहे हो तो कहाँ ऐड करेंगे? यहाँ कर लीजिए, ये भी 1 डिग्री है, यहाँ भी कर लीजिए, 1 डिग्री है। लेकिन यही एग्जाम्पल मैंने बदल दिया, देखिए ऐसे कर दिया, तो अब बताइए कहाँ जुड़ेगा? यहाँ पे 2 डिग्री है, यहाँ पे 1 डिग्री है, तो आप क्या आंसर लिखोगे? क्लोरीन कहाँ ऐड होगा? इस पे 2 डिग्री पे। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं। दूसरा टाइप का क्वेश्चन ये आएगा कि यहाँ पे कुछ डबल बॉन्ड वगैरह भी दे देगा, तो आप उसे कंफ्यूज मत होइएगा। आपको ऐड कहाँ करना है? हमेशा आप डिग्री के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। अल्कीन में कोई चेंज नहीं आएगा। ये डबल बॉन्ड यहाँ है तो रहने दीजिए, इसको यहाँ वैसे एज इट इज छोड़ दीजिए, क्योंकि हमने कहीं नहीं बोला है कि सब्स्टिट्यूशन डबल बॉन्ड में होगा। सब्स्टिट्यूशन किस में होगा? हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय हैलोजन एटम इज कॉल्ड हैलोजनेशन रिएक्शन, पहला। और दूसरा रिएक्शन किए थे ऑक्सीडेशन, वो तो सिंपल सा है। जब भी किसी चीज का कंबशन होता है, यानी ऑक्सीजन जस्ट ऐड हो जाता है, तो दोनों एलिमेंट, यहाँ 2 एलिमेंट कौन कौन है? कार्बन और हाइड्रोजन, दोनों के साथ क्या जोड़ दोगे? ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये एग्जांपल दिया था, और एनसीईआरटी क्वेश्चन का 8 नंबर कहा था बनाने के लिए, आप लोग बनाए हैं? क्वेश्चन नंबर 8 दिया था ना, ABCD करके, कितने बच्चे बनाए हो हैं? रेज योर हैंड्स। कोई नहीं? क्लास के बाद किताब भी नहीं देखते हो आप लोग? बहुत खराब आदत है। अगर बाकी बच्चों से अलग करना है, देखो बाबू, आप लोग ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जेई नीट क्या,
जिसमें कि है ना 8 से 10 लाख बच्चे बैठते हैं, तो उनसे कुछ अलग करोगे तब ना रैंक आएगा जी। वही काम जो वो कर रहे हैं आप भी वही करोगे तो फिर रैंक कैसे लगेगा इसमें, है ना। तो ये रैंक इंप्रूव करना तो उनसे थोड़ा अलग कीजिए, और खास करके ज्यादा कुछ मत कीजिए जितने आपको टीचर्स कहते हैं। मैं 2 दिन पहले गया था क्लास लेके, साथ फ्राइडे को था ना, थर्सडे को था, ठीक। अब आप सोचिए, आपको 2 रिएक्शन बताया था जो यहाँ मैंने 5 मिनट में बता दिए। 5 मिनट में आप भी घर पे पढ़ सकते थे इसको। यही चीज मैं बोला था कि मैं समराइज में लिखवा दूंगा। दूसरा, अब इस पे एक आध 2 क्वेश्चन दिए गए वो कर लीजिए। तो ये डे बाय डे कीजिएगा तो वर्कलोड कम रहेगा, ठीक है। तो ये आप करके आइएगा, ठीक है। फिलहाल आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग